समाचारों से पहले एक जरूरी सूचना। जय चंडी मां मिंदलवाली। हर साल की तरह इस वर्ष भी गुरु तीरथ राम मनहास हजारों भक्तों के साथ मां चंडी की छड़ी यात्रा को लेकर जाएंगे। ये 27वीं छड़ी यात्रा 10 जून 2026 को सुबह 7 बजे मां के पवित्र स्थान कियून अगार जित्तो कटरा जिला रियासी से आरंभ होकर उधमपुर पहुंचेगी। इस छड़ी यात्रा को मार्ग में जिला रियासी, उधमपुर व किश्तवाड़ के डीसी एसएसपी झंडी दिखाकर आगे रवाना करेंगे। 12 जून 2026 को ये यात्रा मिंदल पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी और 15 जून 2026 को ये छड़ी यात्रा कियून अगार जित्तो कटरा में ही संपन्न होगी। छड़ी यात्रा में शामिल होने और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चैन सिंह देहाती, प्रधान पर्व शक्ति चंडी मां मिंदल संस्था, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419161331 या 9419731777। पुनः सुन लें 9419161331 या 9419731777। सूचना समाप्त हुई। नमस्कार। आज मुख्य समाचारों के साथ मैं सुनिधि। भारत और इंडोनेशिया ने अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए रक्षा, समुद्री व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देने के तौर तरीकों पर चर्चा की। ये चर्चा आयोजित 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। द्विपक्षीय सहयोग से इतर ये बैठक क्षेत्रीय कूटनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज से 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी में पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। शुरू होने से 10 मिनट पहले रद्द हो गई एमएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा। ओएमआर शीट में नाम और रोल नंबर में मिली गड़बड़ी। जम्मू व श्रीनगर में 513 अभ्यर्थियों को देनी थी ये परीक्षा। जेके बोपी ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी। जेके बोपी के अध्यक्ष प्रोफेसर मीनू महाजन ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी कर दी है। 21 जून को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से शहर की जानकारी देख सकते हैं। हलफनामा देकर नशामुक्त अभियान में सहभागी बने सभी, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने एलओसी से सटे पुंछ जिले से किया आह्वान, बोले सहभागिता जरूरी। उन्होंने ये भी कहा कि नशे के पैसे से खरीदे हथियारों से प्रदेश में बहाया जा रहा निर्दोषों का खून, युवाओं और राष्ट्र को बचाने के लिए सोच बदलना जरूरी। नार्को टेरर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को दी खुली छूट। कटरा में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, 4800 ने किए दर्शन, पंजीकरण रोका। 2 दिन में देश भर से करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। भीषण गर्मी में भी आस्था भारी, बढ़ाई गई सुरक्षा। दशकों बाद फिरोजपुर से अलग हुआ एनआरएमयू का जम्मू मंडल। नॉर्दर्न रेलवे मजदूर यूनियन का अगला मंडल बना जम्मू रेल मंडल। अमरनाथ यात्रा हाईटेक निगरानी के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगा अभेद सुरक्षा कवच विस्फोटक। रिमोट बम और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान के लिए तैनात होंगे आधुनिक उपकरण। अमरनाथ यात्रा से पहले हाईवे का होगा कायाकल्प, सड़क सुरक्षा और सुंदरता पर जोर।
कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत चीन के बीच समझौते पर आपत्ति जताते हुए नेपाल ने फिर दावा किया कि काला पानी व लिपुलेख क्षेत्र उसके हिस्से में आते हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत के साथ सीमा विवाद कूटनीति व खुले दिल से बातचीत के जरिए सुलझा लेने की उम्मीद जताई। उन्होंने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर भारत के रुख का समर्थन भी कर दिया। शिशिर खनाल ने भारत को तेजी से उभरती वैश्विक आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बताते हुए कहा कि नेपाल इसके साथ अपनी आकांक्षाओं की ऊर्जा जोड़ना चाहता है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी। धन्यवाद। अन्य समाचार। तवी नदी के खतरनाक घाटों की होगी मैपिंग। एसडीआरएफ रिपोर्ट तैयार कर सुलझाएगा सुरक्षा उपाय। हरकी पौड़ी से नगरोटा तक नदी में डूबने से हो रहे हादसे। कुपवाड़ा में पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केरन, माछिल, गुरेज में पर्यटन स्थलों को मिलेगा बढ़ावा। सिद्ध गोरिया वार्षिक मेला 28 जून और केसरी दंगल 29 जून को होगा। वार्षिक मेले से पूर्व आस्था का सैलाब उमड़ना हुआ शुरू। गृह मंत्रालय ने तैयार की हालात सुधारने की कार्ययोजना। मणिपुर में उपद्रवियों पर प्रहार के लिए जवानों को खुली छूट। 6 से 14 जून तक आयोजित ग्लोबल कश्मीरी पंडित कन्क्लेव में जुटेंगे विद्वान और उद्यमी। कन्क्लेव में शामिल होने घाटी पहुंचे कश्मीरी पंडित। एनडीपीएस के मामलों में सजा दर बढ़ाने और प्रभावी पैरवी पर हुआ मंथन। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए अभियोजन व पुलिस अफसरों ने बनाई रणनीति। मोहयाल सभा को हॉल निर्माण के लिए विधायक अरुण गुप्ता ने अपने कोष से 20 लाख रुपए देने की घोषणा। और खिलौनों में मुस्कान बांट रही सतवारी की मोहिनी खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही दूसरों के लिए बनी प्रेरणा। और अब खेल समाचार। पहले ही टेस्ट में पास हुए भारत के 23 वर्षीय टेस्ट क्रिकेटर मानव सुथार रचा इतिहास। भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर की घोषित। 451 रन पीछे चल रहा अफगानिस्तान। खिलाड़ियों ने साइकिल रैली से फिट इंडिया की जगाई अलग। साई एसटीसी जम्मू में विश्व साइकिल दिवस और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ आयोजित। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में एनसीसी कैडेट ध्रुव का यूके में हुआ चयन। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चुने गए 10 एनसीसी कैडेट्स में एक है ध्रुव। विश्वनाथ में आयोजित दंगल में दिल्ली के जोंटी बने विजेता। जीता 2 लाख का इनाम। वहीं हरियाणा के काला रहे उप विजेता, जिन्हें 80,000 का इनाम दिया गया। फीफा विश्व कप 2026 इस बार का फुटबॉल महाकुंभ तकनीक के मामले में बेहद खास। सेंसर वाली गेंद से रोबो डॉग तक इस बार दिखेगी 5 तकनीक। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस जीतकर रचा इतिहास। वहीं उनकी बहन वैशाली ने टोक्यो में जीता महिला चेस टूर का खिताब। और अब मौसम का येलो अलर्ट। सोमवार से बुधवार तक लू चलने और तापमान में वृद्धि होने से येलो अलर्ट जारी किया गया। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:37 पर होगा। कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:23 पर होगा।